मंदिर में होती है लेटे हुए हनुमान जी की पूजा। जाने क्या है इस मूर्ति के पीछे का रहस्य। जब हनुमान जी के आगे अकबर हो गया था नतमस्तक। बेहद रोचक और दिलचस्प है प्रयागराज के इस मंदिर की कहानी। प्रयागराज में स्थित हनुमान जी के इस मंदिर से जुड़ा है एक ऐसा रहस्य जिससे आप भी हैं अनभिज्ञ। हनुमान जी यानी चमत्कार का दूसरा नाम। पौराणिक काल से बजरंगबली का नाम चमत्कारों से जुड़ा है। चाहे फिर सीने में बैठे राम जानकी के दर्शन करवाना हो या फिर लक्ष्मण जी को जीवित करने के लिए संजीवनी बूटी लाना हो। न सिर्फ पौराणिक काल बल्कि कलयुग भी हनुमान जी के चमत्कारों से सजा है। हमारे देश में जगह जगह पर हनुमान जी के प्राचीन चमत्कारिक मंदिर हैं। इन्हीं में से एक है संगम किनारे लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर। अपने आप में अनोखे इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा खड़ी हुई नहीं बल्कि लेटी हुई अवस्था में विराजमान है। आखिर क्या वजह है कि यहाँ हनुमान जी की लेटी हुई अवस्था में मूर्ति है। संगम के किनारे स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि संगम स्नान के बाद यहाँ दर्शन नहीं किए तो स्नान अधूरा माना जाता है। चलिए आपको बताते हैं क्या है हनुमान जी की इस प्रतिमा का रहस्य, कैसे हुई इस मंदिर की स्थापना। माना जाता है कि हनुमान जी की विचित्र प्रतिमा दक्षिणाभिमुखी और 20 फीट लंबी है। माना जाता है कि ये धरातल से कम 6-7 फीट नीचे है। संगम नगरी में इन्हें बड़े हनुमान जी, किले वाले हनुमान जी, लेटे हनुमान जी और बाण वाले हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। इस प्रतिमा के बारे में माना जाता है कि इनके बाएं पैर के नीचे कांता देवी और दाएं पैर के नीचे अहिरावण दबा है। उनके दाएं हाथ में राम लक्ष्मण और बाएं हाथ में गदा शोभित है। बजरंगबली यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यहाँ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि लंका पर जीत हासिल करने के बाद जब हनुमान जी लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें थकान महसूस होने लगी, तो सीता माता के कहने पर वे यहाँ संगम के तट पर लेट गए। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ लेटे हनुमान जी का मंदिर बन गया। ये मंदिर कम से कम 600-700 वर्ष पुराना माना जाता है। बताते हैं कि कन्नौज के राजा की कोई संतान नहीं थी। उनके गुरु ने उपाय के रूप में बताया कि हनुमान जी की ऐसी प्रतिमा का निर्माण करवाइए जो राम लक्ष्मण को नागपाश से छुड़ाने के लिए पाताल में गए थे। हनुमान जी का ये विग्रह विंध्याचल पर्वत से बनवाकर लाया जाना चाहिए। जब कन्नौज के राजा ने ऐसा किया और वे विंध्याचल से हनुमान जी की प्रतिमा नाव से लेकर आए, तभी अचानक से नाव टूट गई और ये प्रतिमा जलमग्न हो गई। राजा को ये देखकर बेहद दुख हुआ और अपने राज्य वापस लौट गए। इस घटना के कई वर्षों बाद जब गंगा का जलस्तर घटा तो वहाँ धूनी जमाने का प्रयास कर रहे राम भक्त बाबा बालगिरी महाराज को ये प्रतिमा मिली। फिर उसके बाद वहाँ के राजा द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया। प्राचीन काल में मुगल शासकों के आदेश पर हिंदू मंदिरों को तोड़ने का क्रम जारी था, लेकिन यहाँ पर मुगल सैनिक हनुमान जी की प्रतिमा को हिला भी न सके। वे जैसे जैसे प्रतिमा को उठाने का प्रयास करते वे प्रतिमा वैसे वैसे और अधिक धरती में बैठी जा रही थी। यही वजह है कि ये प्रतिमा धरातल से इतनी नीचे बनी है। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वादात्मजं वानरयूथं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं। देखिए, ये हमारे प्रभु का अवतरण दिवस है जिसे हम जन्म महोत्सव के रूप में मनाए जाते हैं। जयंती उसका जो शरीर त्याग देते हैं। हनुमान जी महाराज अवतारी पुरुष है और अमर पुरुष है, तो इसलिए इसे जन्म महोत्सव ही कहा जाना चाहिए और जन्म महोत्सव ही कहना चाहिए। और आज जो आम पब्लिक के लिए यही मेरी शुभकामनाएं भी और शुभाशीर्वाद भी है। हनुमान जी का स्तवन करिए, पूजा पाठ करिए, हनुमान चालीसा करिए, सुंदर कांड करिए, जिससे जिस रूप में हो सकते हैं। रामचरितमानस करिए, किसी भी रूप में वो हनुमान जी का पूजन करिए। दीपक से आरती कीजिए, दीप जो जलाइए, चोला चढ़ाइए। हनुमान जी तो हर रूप से कर सकते हैं, जो भी रूप आपको स्वयं लगता है उस रूप से दर्शन करें। देखिए, यहाँ की विशेषता आज ये रही कि सुबह से हमने पुष्पों से सहस्त्र नामावली से अर्चन किया हनुमान जी महाराज का। उसके बाद पंच गप्पियों से हनुमान जी महाराज का अभिषेक किया गया, जिसमें दूध, दही, घी, तेल, मिश्रित इत्यादि कई किलो से 51 किलो से ऊपर ही रहे हर चीजें हमने हनुमान जी महाराज को उसमें। उसके बाद 3 घंटे का श्रृंगार हुआ है। श्रृंगार के बाद आरती हुई और आरती के बाद अब हमने सुंदरकांड, संगीत में सुंदरकांड का कार्यक्रम रखा है। तो ये सारे कार्यक्रम और सुबह से या दिन भर से अनवरत पूड़ी और सब्जी का भंडारा लगा हुआ है। यहाँ गेट पर लड्डू और वहाँ केले बांटे जा रहे हैं। तो आज हनुमान जी महाराज ये सभी कार्यक्रम चल रहे हैं। अब ये जब तक हरी इच्छा तब तक चलेगा। नारायण। जी।
कहना चाहेंगे आज छठी के दिन हनुमान जी का दर्शन करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। मैं पुणे महाराष्ट्र से आई हूँ सिर्फ इनके दर्शन करने के लिए। और अंदर इतनी भीड़ थी कि बस हनुमान जी ने बचाया। इतनी भीड़ के बावजूद भी आराम से दर्शन हो गए और हम लोग आराम से आके बाहर बैठे। बट आप अंदर देखना चाहोगे तो अंदर देखिए, बहुत ही ज्यादा भीड़ है अंदर। इतनी ज्यादा भीड़ है कि ऐसा लगता है शायद कुछ हो जाएगा, लेकिन सब जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और सब कुछ अच्छे से, बहुत ही अच्छे से आराम से दर्शन जी हो गए। जय श्री राम। आज इनका बर्थडे है। एक्चुअली आज मेरा जन्मदिन है। नाम है पूनम मिश्रा। मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ जी। थैंक यू।